हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टिश्यू कल्चर मीडिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम प्लांट सेल्स को, टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को, जैसे लीफ, रूट, शूट, फ्लावर्स, इनको लेकर हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। आर्टिफिशियल मीडियम मीन्स जिसे हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड किए जाते हैं जिससे कि जो प्लांट सेल्स हैं वो एक होल प्लांट में रीजनरेट कर सकें। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है टिश्यू कल्चर के लिए। तो जो नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको सॉइल से कंप्लीट कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कार्बन की कमी को फुलफिल करते हैं। और जो कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो फूड का सिंथेसिस करते हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट सेल्स हैं वो उनको एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करती हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स को लैब में परफॉर्म करते हैं, लैब में उनका अगर कल्चर कराते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्लांट सेल्स के थ्रू फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। इसीलिए हम ऐसा आर्टिफिशियल मीडियम प्रिपेयर करते हैं जिससे कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके और जो प्लांट सेल्स हैं वो एक कंप्लीट प्लांट में रीजनरेट कर सके। The success of tissue culture depends on the composition of the growth medium and culture conditions such as temperature, pH, light and humidity. Means कि जब टिश्यू कल्चर हम करते हैं तो वो कब सक्सेस होता है? जब उसका जो ग्रोथ मीडियम का कंपोजिशन है और जो कल्चर कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, लाइट है एंड जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे हों, उस प्लांट्स के लिए सफिशिएंट हो, जो प्लांट्स के लिए उसकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हो, तभी हमारा टिश्यू कल्चर जो है वो सक्सेस हो सकता है। ठीक है। ग्रोथ एंड morphogenesis of plant in vitro are largely governed by the composition of the culture media. तो अगर प्लांट्स की ग्रोथ और morphogenesis की बात की जाए तो ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? कल्चर मीडिया के कंपोजिशंस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या उसमें कितनी कितनी अमाउंट में ऐड है। ये प्लांट की ग्रोथ और जो मॉर्फोजेनेसिस है वो कल्चर मीडिया के कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ मीडिया। मीन्स जो कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन टू पैरामीटर्स। जो कल्चर मीडिया है वो दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। एक तो क्या है कि प्लांट की स्पीशीज़ क्या है। अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन्हें अलग अलग तरीके से फुलफ़िल किया जाता है। सेकंड आता है द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर, दैट इज़ सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और प्रोटोप्लास्ट। कि हम जो एक्सप्लांट ले रहे हैं वो किस टाइप का है। जो भी हम एक्सप्लांट ले रहे हैं कल्चर करने के लिए, वो सेल्स है, टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन है या प्रोटोप्लास्ट है, तो वो उस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो कल्चर है वो कैसा होगा, हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो किस टाइप से तैयार किया जाएगा। अब आता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट है हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे एलिमेंट जो कि ज़रूरी हैं, जो हमारे कल्चर के लिए ज़रूरी है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स, जो हमें बाहर से प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है ना? लार्ज। लार्ज मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में ऐड करने हैं, वो होंगे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुआ Fe मीन्स आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर,
एंड मॉलिबेडनम। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स का, और इसको ये जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में रिक्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद है जैसे फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एनर्जी ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। जो पोटेशियम है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करता है। कैल्शियम जो होता है वो सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम ये कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है एंड कोफैक्टर फॉर सम एंजाइम। एंड सल्फर जो है वो भी क्या है, कंपोनेंट ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स लाइक मेथियोनिन, सिस्टीन एंड सम कोफैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो जैसे कि आयरन है, आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। ठीक है, मैग्नीज है, मैग्नीज कोफैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइम। कॉपर, कॉपर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एंड मॉलिब्डेनम ये दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ सर्टेन एंजाइम, एग्जांपल नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो ये कुछ उसकी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स। तो वैसे क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं वो विटामिन्स का सिंथेसिस खुद करती हैं, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाता कि वो एक प्लांट को रीजनरेट कर पाए, इसीलिए हम जो है विटामिन्स को ऐड करते हैं। तो जैसे है थायमीन, जिसे हम विटामिन B1 भी बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, निकोटिनिक एसिड, नियासिन जिसको बोला जाता है। तो ये कुछ विटामिन्स हैं जो एज अ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसके अलावा कुछ और विटामिन हैं जैसे बायोटीन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन C बोला जाता है, एंड विटामिन E जिसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। तो ये जो विटामिन्स हैं वो न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड्स, ये भी एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है। जैसे ये नाइट्रोजन सप्लाई के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन। ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। कुछ अदर नेचुरल सब्सटेंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, जैसे कि फ्रूट जूस, कोकोनट मिल्क, ईस्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट या टोमेटो जूस। ये कुछ अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया में यूज़ किए जाते हैं। अब आता है कि जो हमारा मेन जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ फिक्स्ड कार्बन। मतलब जब नेचुरली ग्रोइंग प्लांट जो होते हैं वो तो अपनी कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है उसे किससे फुलफिल करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसे लेकर के। लेकिन हम न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं लैब में, तो हम कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल करेंगे, सुक्रोज से। तो ये जो है वो मोस्ट प्रिफर कार्बन सोर्स है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, सुक्रोज इसी को क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली रिलेटिवली स्टेबल है जब इसकी ऑटोक्लेविंग की जाती है। ठीक है, और ये जो है रेडिली एसिमिलेट हो जाता है प्लांट सेल्स के थ्रू। तो क्या होता है कि जो सुक्रोज है हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है एंड फ्रक्टोज बनाता है। तो प्लांट सेल्स जो होती हैं सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करती हैं, देन फ्रक्टोज को यूज़ करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ जेलिंग एजेंट। हम न्यूट्रिएंट मीडिया जो प्रिपेयर कर रहे हैं या तो वो दो फॉर्म में होता है, या तो सॉलिडिफाइंग फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या है, एगर है। जो एगर है उससे हम अपने न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाइड करते हैं। ठीक है, तो जो एगर है वो एक पॉलीसेकेराइड है जिसको हम सीवीड से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि हम एगर का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो क्या एडवांटेज है, जैसे कि एगर जो होता है वो मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। एंड सेकंड क्या है कि ये जो दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द प्लांट एंजाइम्स एंड रिमेन स्टेबल एट ऑल फिजिबल इंक्यूबेशन टेम्परेचर। इसे प्लांट एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता, चाहे कितने भी टेम्परेचर पे इसको इंक्यूबेट किया जाए, ये कैसा रहता है, स्टेबल ही रहता है। अब आते हैं कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि हम
अपनी न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड करते हैं। तो जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, तो ये तो जो नेचुरली प्लांट ग्रो करते हैं उनमें ऑटोमेटिकली सिंथेसिस होते हैं। लेकिन हम लैब में जब इनको कल्चर कराते हैं तो इनके लिए हम कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स उसमें ऐड करते हैं। जैसे हुआ ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या करता है, ये एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करता है। मीन्स इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन को मिलाया जाता है। दूसरा है एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, अगर शूट फॉर्मेशन है तो ऑक्सिन को लो कॉन्सेंट्रेशन में मिलाया जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कैलस फॉर्मेशन एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ये भी क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। जैसे ये एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करता है, तो शूट फॉर्मेशन कब होगा, जब इसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलाया जाएगा। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, कैलस फॉर्मेशन एंड ग्रोथ एंड इनहिबिशन ऑफ लीफ सेनेसेंस। ठीक है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो इन सब में हेल्प करता है। और कुछ हार्मोन्स हैं जैसे जिब्रेलिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड है, थाइलिन है, पॉलीएमाइंस हैं एंड जस्मोनिक एसिड है। ठीक है, तो जो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो ऐड किए जाते हैं। मेनली जो है देयर आर 7 मेन क्लासेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट इज यूज्ड इन प्लांट सेल कल्चर, which is auxin, cytokinin, gibberellins, abscisic acid, ethylene, polyamines and jasmonic acid. ठीक है, एक ये है यहाँ इम्पोर्टेंट नोट, क्या है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन हो एंड लो कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनिन हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। एंड दूसरा है कि जब हाई साइटोकाइनिन हो, मीन्स साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो एंड ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो, तब शूट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ टिश्यू कल्चर मीडिया। तो जो न्यूट्रिएंट मीडिया का पीएच है वो उसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 5.6 टू 5.8 रखा जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया एंड प्लांट मटेरियल। अब जो न्यूट्रिएंट मीडिया हमने प्रिपेयर किया है उसको हमें स्टेरिलाइज करना है सॉलिडिफाई करने से पहले। ठीक है, और जो प्लांट मटेरियल है उसको हमें स्टेरिलाइज करना है। तो ये जो है स्टेरिलाइज जो है वो ऑटोक्लेव से किया जाता है या फिर फिल्टर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। या तो हम ऑटोक्लेव से उसको स्टेरिलाइज करेंगे या हम फिल्टर स्टेरिलाइजेशन करेंगे। तो जैसे कि विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट, हार्मोन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये थर्मोलेबल होते हैं। तो जब हम ऑटोक्लेविंग करेंगे इनकी तो ये डिकम्पोज हो सकते हैं। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है इसको हम फिल्टर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है उसको बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन फिल्टर से पास किया जाता है अंडर पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, अब प्लांट मटेरियल है, तो प्लांट मटेरियल को कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से इसको ट्रीट कराया जाता है जिससे कि ये माइक्रोब से फ्री हो जाए। मोस्ट कॉमन स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स आर 1 to 2% sodium hypochlorite, 9 to 10% calcium hypochlorite and 70% ethanol। सॉरी, इथेनॉल की स्पेलिंग गलत है, ETHANOL। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट कॉमन स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू गाइस, इफ़ एनी वे दिस चैनल इज़ हेल्पिंग यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।